हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को फिर से जो टॉपिक चल रहा था उसी टॉपिक में आगे कुछ पार्ट जो बचा हुआ था, जो हम पिछले वीडियो में बताए थे कि डिमोवर्स लॉ आपका जो है उसको प्रूव करना है। आज उसी डिमोवर्स लॉ को प्रूव करने से पहले कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट बच गया था। आपका जो चैप्टर चल रहा है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये बीएससी पार्ट 1 ऑल यूनिवर्सिटी। देखिए दोस्तों, ये आपका बीएससी का जो है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ऑल यूनिवर्सिटी में 2 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। और पहला आपका चैप्टर में जो टॉपिक था वो डिमोवर्स लॉ था। अभी तक जितना भी हम बताएं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताएं, जितना भी इसमें यूज होने वाला था दोस्तों, आज जो आपको बता रहे हैं वो डिमोवर्स थ्योरम बता रहे हैं। थ्योरम आखिर यूज मतलब अप्लाई जो होता है किस रूप में, कोई नंबर रहेगा तब अप्लाई होगा, कैसे रहेगा। जैसे देखिए दोस्तों, उससे पहले आपको एक बात बताना है। जैसे कि आप बाइनोमियल थ्योरम के बारे में जानते होंगे। बाइनोमियल बाइनोमियल थ्योरम जो होता है दोस्तों, आपको पता होगा कि अगर कोई अलजेब्राइक फंक्शन ए एक्स है, ए प्लस एक्स है, उसका पावर एन है, तो इसका जो हम मान निकालते हैं उसी को हम बाइनोमियल थ्योरम के द्वारा हम इसको डिफाइन करते हैं। इसको जो डिफाइन करते हैं दोस्तों, पहले होता है एन सी जीरो, ए के पावर एन इंटू एक्स के पावर जीरो। मतलब कि आपका जो पहला फंक्शन है उस पे पावर, उसका पावर डिक्रीज करेगा, दूसरा पावर जो है उसका पावर इंक्रीज करेगा। जैसे दोस्तों, आप अगर c का मान 0 लिखते हैं तो x c नॉट का मान r का मान एंड सी आर आप जानते होंगे। r के जगह अगर 0 लिख रहे हैं तो x का 0 हो जाएगा, मतलब जितना वैल्यू r का रहेगा उतना वैल्यू x का होगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे जितना वैल्यू m का रहेगा उतना ही a के पावर का रहेगा, a का पावर जो रहेगा उतना ही रहेगा। अब जैसे देखिए दोस्तों, अगर एन सी जीरो लिखे, अब दूसरा अगर लिखते हैं एन सी वन, तो आपको पता है कि पहला पावर इंक्रीज करेगा और दूसरा पावर जो है वो, पहला पावर डिक्रीज करेगा, दूसरा पावर इंक्रीज करेगा। ये हो गया दोस्तों। फिर अगर हम दूसरा तीसरा पद लिखें तो ये होगा एन सी टू सी, ए के पावर एन माइनस टू इंटू एक्स के पावर टू, प्लस डॉट 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 ये चलते रहेगा। लास्ट पद अगर हम इसका लिखते हैं तो एन सी एन इंटू ए के पावर जीरो हो जाएगा, मतलब एन माइनस वन, एन माइनस एन, और x का पावर n हो जाएगा। दोस्तों पता होगा n माइनस एन जो हुआ इसका मान 0 होता है, तो मतलब a का पावर 0 हो गया, x का पावर n हो गया। यही मेरा बाइनोमियल थ्योरम कहलाता है दोस्तों। अब देखिए इसमें जो हुआ बाइनोमियल थ्योरम, इसमें देखिए दोस्तों, एन सी जीरो, एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, डॉट डॉट एन सी एन जो है, इसको हम बाइनोमियल कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये हो गया आपका बाइनोमियल कांस्टेंट। अब देखिए इसका मान कितना होता है, एन सी जीरो का है। तो आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे कि एन सी आर का जो फॉर्मूला आता है फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर। देखिए दोस्तों, जब ये आपको पता होगा तो आपका इसका अगर मान निकालते हैं एन सी जीरो का, तो फैक्टोरियल एन हो जाएगा बटे फैक्टोरियल जीरो इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। एन तो आपका एन है और आर का मान आपका जीरो है, तो आपका कितना हो गया फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल जीरो का मान आपको बताए थे कि 1 होता है, और फैक्टोरियल एन हो गया, फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन खत्म हो गया, इसका मान 1 हो गया। अब देखिए दोस्तों, अगर इसी जगह एन सी एन रहेगा तो कितना मान होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन हो जाएगा, आर के जगह एन है, एन माइनस आर। अब देखिए दोस्तों, आर के जगह आपका एन ही आ रहा है, इसलिए एन माइनस एन हो गया।
फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन खत्म हो गया, 1 में फैक्टोरियल 0 हो गया, और फैक्टोरियल 0 का मान आपको पता है कि 1 होता है, इसलिए इसका भी मान 1 होगा। मतलब कि एन सी 0 का भी मान 1, एन सी एन का भी मान 1। फर्स्ट का जो मान होता है वही लास्ट का मान होता है। जैसे हम अगर सेकंड का निकालें, एन सी 1 का निकालें, तो दोस्तों इसका जो मान होगा, मान लीजिए फैक्टोरियल एन हो गया, ये फैक्टोरियल 1 हो गया इनटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, आर का मतलब 1 हो गया। अब देखिए दोस्तों, फैक्टोरियल ऊपर में एन है, हम बताए थे फैक्टोरियल के बारे में, या तो वो लास्ट होगा 1 से, या तो वो शुरुआत होगा 1 से। तो अगर देखिए दोस्तों, यहाँ एन से शुरुआत हुआ है तो इसका लास्ट 1 से होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 1। अब देखिए दोस्तों, एक पद हम बाहर निकालें तो एक यहाँ पर दूसरा पद में एक घट गया। अब लिख सकते हैं 1 इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 1। इसको इसको अगर घटा देते हैं तो एन सी 1 का जो मान निकला आपका, एन सी 1 का, वो आपका दोस्तों एन निकला। अगर हम इसी का लास्ट का निकालें, लास्ट मतलब एन सी, देखिए दोस्तों आपका जो हुआ लास्ट है एन सी एन, अगर हम इसे एक पद पहले लिखते हैं तो वो हो जाएगा एन सी एन माइनस 1। देखिए दोस्तों, इसका जो हम पद लिखेंगे, जैसे हम एन सी एन का पद लिखेंगे, एन सी एन से एक पद पहले, तो उसका जो एक कोएफिशिएंट का मान जो होगा एन सी एन माइनस 1 होगा। तो अगर एन सी एन माइनस 1 है तो इसका मान कितना होगा, एन सी एन माइनस 1। अब देखिए इसको लिख सकते हैं दोस्तों, फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 1, एन पहले तो आपका ये एन में घटेगा एन माइनस एन माइनस 1। अब देखिए दोस्तों, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस 1। अब इसको अगर हम आप मशीन से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एन माइनस एन प्लस 1 हो गया, प्लस ये दोनों खत्म हो गया। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, और ऊपर में देखिए फैक्टोरियल एन है, नीचे फैक्टोरियल एन माइनस 1 है। हम इससे अगर एन बाहर निकालते हैं तो फैक्टोरियल एन माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपका फैक्टोरियल एन माइनस 1 इंटू 1, ये दोनों अगर कट गया तो इसका भी मान 1 हो गया। मतलब कि इससे आपको क्लियर हो गया कि जितना एन सी 0 का मान होता है उतना ही एन सी 1 का मान होता है, जितना एन सी 1 का मान होता है उतना ही एन सी एन माइनस 1 का मान होता है। मतलब कि फर्स्ट टू लास्ट जैसे आपको दे दिया जाएगा, जैसे आपको दे दिया जाए कि एन सी 5C3 का मान निकालिए, मतलब 5C3 का मान निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो आपको जितना वैल्यू आर का दिया जाए उतना ही लिखा जाएगा, उससे अधिक नहीं लिखा जाएगा। क्योंकि जैसे देखिए 5C3 आपको बोला गया है, मतलब कि 5 आदमी है, तीन को उसमें सिलेक्शन करना है, तो कितना कैसे होगा, जैसे देखिए एन होता है आपका फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, एन माइनस आर, आर की जगह 3 था आपका। अब देखिए इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 है, ये फैक्टोरियल 3 हो गया, ये फैक्टोरियल 2 हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3। हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 1, ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, इसको अगर काट देते हैं तो ये 2 हो जाता है, मतलब ये 10 हो गया। फैक्टोरियल C3 का मान 10 हो गया। अगर हम इसको शुरू से लिखें, जैसे फैक्टोरियल 5C0 का मान निकालते हैं, 5C1 का मान निकालते हैं, 5C2 का मान निकालें, 5C3 का मान निकालें, 5C4 का निकालें और 5C5 का निकालें। आपको देखिए, मान लीजिए 5 आदमी है, अब उसमें एक भी का सिलेक्शन नहीं किया तो आर का मान 0 हो गया। 5 आदमी में एक आदमी का सिलेक्शन किया 5C1 हो गया, 2 आदमी का सिलेक्शन किया 2 हो गया, 3 का किया 3 हो गया, 5 था 4 किया, अगर 5 आदमी था 5 में 5 को भी सिलेक्शन कर लिया, तो दोस्तों आगे आपका सिलेक्शन नहीं बचा है, क्योंकि 5 आदमी था और 5 को सिलेक्शन कर लिए। आगे अगर हम 5 आदमी में 6 को सिलेक्शन करें तो एक आदमी तो हो नहीं सकता, इसलिए ये आपका नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों, 5C0 का मान कितना होगा, आपको पता है कि NC0 का मान 1 होता है
n के जगह कुछ भी हो उसका मान 1 होगा। और ये भी पता है कि NC n का मान 1 होता है, मतलब फर्स्ट का जो वैल्यू होता है वो लास्ट का वैल्यू होता है। फिर NC1 का मान आप जानते हैं, पीछे हम बताएं कि NC1 का मान जो होता है वो दोस्तों n होता है, मतलब n के जगह आपका क्या है 5। अब देखिए दोस्तों, जैसे NC1 और n-1 का जो आपको मान निकाले थे वो भी आपका n ही निकला था। अब बच गया दोस्तों NC2 और NC3। NC3 का मान आप कितना निकाले हैं 10, या NC2 का निकालना चाहते हैं तो ये कितना हो गया NC2 मतलब फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 2। ये हो गया 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3 हो गया, बट फैक्टोरियल 2 गुना 1 इसको लिख सकते हैं, इसको फैक्टोरियल 3, इससे ये खत्म, ये से ये खत्म। मतलब कि आपका दूसरा पद का जो मान निकला वो 10 निकला और तीसरा भी पद का मान 10 निकला है। इससे ये पता होता है दोस्तों कि अगर हम जितना आदमी है अगर उतना हम सिलेक्शन कर लें तो उसका भी मान 1 होता है, अगर सिलेक्शन नहीं भी करें तो उसका भी मान 1 होता है। फिर अगर उसमें एक आदमी का सिलेक्शन करें तो जितना आदमी है उतना आदमी वैल्यू हो जाता है, और अगर एक आदमी बच जाए, जैसे 5 में 4 को सिलेक्शन किए, इसका भी मान उतना ही होता है। अब देखिए दोस्तों, अगर ये पता हो गया होगा तो आपको आगे कुछ कॉन्सेप्ट बताने में इसका जरूरत पड़ेगा। जैसे कि आपको पता होगा कि पिछले वीडियो में हम बताए थे कि आज डिमोवर्स लॉ आपको प्रूव किया जाएगा। तो डिमोवर्स लॉ जो होता है दोस्तों, आपको क्वेश्चन पूछेगा स्टेट एंड प्रूव डिमोवर्स लॉ। अगर इतना ही पूछे तो उस कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, जो भी पूछेगा सभी क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। जैसे आप क्या डिमोवर्स वर्स थ्योरम या कहिए या लॉ कहिए, अगर ये रहेगा दोस्तों तो लिखिएगा स्टेट एंड प्रूव डिमोवर्स थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव, स्टेट एंड प्रूव्ड, स्टेट एंड प्रूव डिमोवर्स थ्योरम। जैसे ये लिखेगा दोस्तों तो देखिए इसका स्टेटमेंट जो होता है, स्टेटमेंट का मतलब हुआ दोस्तों कथन। कहता क्या है, कहता है कि दोस्तों इफ एन बी द इंटीजर, एन बी द इंटीजर, इंटीजर का मतलब आप समझे होंगे दोस्तों कि प्लस या आपका माइनस, प्लस माइनस। अब देखिए दोस्तों कह रहा इफ एन बी द इंटीजर, अब जब ये बोला अब लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे आपको बोल दिया ये इंटीजर है, तब जो होता है आपको पता है कि डिमोवर्स लॉ जो होता है वो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n, इसी का वैल्यू निकाला जाता है। तो दोस्तों डिमोवर्स लॉ कब थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं, जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के रूप में हो तो उस समय हम डिमोवर्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ देखिए आप, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो उसमें एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। इस थ्योरम में आपको, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको ये cos जो है cos थीटा ये रियल पार्ट को शो कर रहा है, और आई साइन थीटा जो है इसमें साइन थीटा जो है ये इमेजिनरी पार्ट है। जब ये पार्ट है तो डिमोवर्स लॉ कहता है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के रूप में अगर वो है, अगर उसका पावर कुछ भी रहे, पावर और एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो दोस्तों इसका मतलब हो गया, तब हम लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, n थीटा, यही हो गया दोस्तों। तब आगे हमको प्रूव करना है कि ये आखिर होता कैसे है। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं also, मतलब कि also if n be the integer, आप लिखें
तो n जो है आपका इंटीजर भी हो सकता है, n आपका फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं ऑल्सो इफ n बी द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में दोस्तों आपका पॉजिटिव भी आएगा निगेटिव भी आएगा। जैसे कि आप लिखे ऑल्सो एंड बी द फ्रैक्शन पॉजिटिव और निगेटिव। अब दोस्तों देखिए जैसे हम पॉजिटिव और निगेटिव लिखें तब इसका जो वैल्यू होगा देन द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल के पावर n इज, ये कितना आ जाएगा दोस्तों cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। मतलब इसका जो वैल्यू होगा ये वैल्यू होगा। तब हम देखते हैं इसमें दोस्तों तीन तरह से वो सवाल पूछ सकता है। जैसे बोल देगा प्रूफ स्टेट एंड प्रूफ De Moivre's थ्योरम इफ n बी द पॉजिटिव इंटीजर, या n बी द नेगेटिव इंटीजर, या n बी द फ्रैक्शन। अब देखिए दोस्तों इसमें तीन पार्ट है, तीन पार्ट में तीनों पार्ट को प्रूव कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कि आखिर होता कैसे है। जैसे इतना अगर लिख लिए हो तो आप आगे बढ़ते हैं। पार्ट फर्स्ट में बोलेगा इफ n बी द पॉजिटिव इंटीजर बाय एक्यूट मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए कैसे निकालना है। तब बोल रहा है कि एक्यूट एक, देखिए दोस्तों हमको पार्ट फर्स्ट प्रूव करना है पहले। इफ n बी द पॉजिटिव इंटीजर बाय एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए मान लीजिए कि आपका पहला जो है एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन मतलब हुआ एंगल जो होगा आपका डिफरेंट और सेम आपका जो दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर cos थीटा प्लस आई sin थीटा, उसी को अगर हम सेम से गुना करें, जैसे कि सेम का मतलब एंगल चेंज करके sin थीटा 1 प्लस आई sin थीटा 1 और cos थीटा 1 प्लस आई sin cos थीटा 2 प्लस आई sin थीटा 2। अब देखिए दोस्तों इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो इससे को गुना कीजिए दोस्तों, ये होगा cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 इंटू आई sin थीटा 2 प्लस इसको लिख सकते हैं आई sin थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस फिर आई स्क्वायर sin थीटा 1 इंटू sin थीटा 2। अब देखिए दोस्तों आपको पता होगा कि आई स्क्वायर का जो मान होता है वो -1 होता है। अब देखिए तब लिख सकते हैं cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 इंटू sin थीटा 2 प्लस अगर इस दोनों से हम आई कॉमन लें तो हम लिख सकते हैं sin थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 इंटू sin थीटा 2। अगर हम इतना लिख सकते हैं तो आपको पता होगा कि ये फॉर्मूला जो होता है आपका cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 का होता है, प्लस इसको लिख सकते हैं sin थीटा 1 प्लस थीटा 2। मतलब कि आपका आपको दो बार अगर मल्टीप्लिकेशन किए cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2, ये मान लीजिए ये Z1 था और ये मान लीजिए Z2 था। जब Z1 इंटू Z2 किए तो दोनों का एंगल जो रियल पार्ट का पार्ट था, रियल पार्ट का एंगल जुड़ गया और साथ ही इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट के साथ जुड़ गया। अगर हम इसी तरह
सिमिलरली अगर हम तीन एंगल गुना करें तो साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 1 थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3। अगर हम इतना करते हैं तो कितना होगा? जैसे कि अगर हम इसको गुना करें तो इस दोनों का वैल्यू जो हमको मिला है ऊपर में cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 है। अब देखिए दोस्तों, इसको हम गुना करना है cos थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3 से। अब देखिए, जब इतना करना है ऊपर लिख लीजिएगा जैसे हम लिख सकते हैं, अगर इसको इससे गुना कीजिए तो हम लिख सकते हैं cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3 प्लस अगर इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू आई साइन थीटा 3 प्लस फिर अब इससे गुना कीजिए, इससे अगर कीजिएगा तो आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3 प्लस आई गुना आई स्क्वायर हो गया आपका इंटू साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू साइन थीटा 3। अब देखिए, इसको लिख लीजिएगा जैसे कि अब देखिए इसका मान cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3 है। अब आई स्क्वायर का मान आप -1 जान रहे हैं, ये हो गया आपका साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू साइन थीटा 3, ये हो गया आपका प्लस इस दोनों में अगर हम आई कॉमन लें इसमें और इसमें तो मेरा हो जाएगा साइन थीटा 3 इंटू लिख सकते हैं कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 3 इंटू साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब देखिए दोस्तों, ये आपका पूरा पार्ट रियल पार्ट है और ये पार्ट आपका इमेजिनरी पार्ट है। इस पार्ट में इसका फार्मूला आप जानते हैं कि cos A इंटू कॉस B माइनस साइन A इंटू साइन B, ये जो होता है आपका cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये हो गया थीटा 3। ये मान लीजिए A था तो A हो गया, ये थीटा B था तो B हो गया। अब देखिए, अगर हम इस दोनों से आई कॉमन ले लिए हैं तो इसको हम लिख सकते हैं साइन। अब देखिए, आप पढ़े होंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, आपका जो फार्मूला आता है वो होता है साइन ए प्लस बी। मतलब आपका ए के जगह मान लीजिए थीटा 1 है और थीटा 2 है और बी के जगह थीटा 3 है। मतलब कि हम 3 बार अगर गुना किए तो इतना आया मेरा। अगर हम उसको n बार गुना करते हैं cos थीटा प्लस आई थीटा को हम 3 बार गुना किए तो मेरा इतना आया। अगर हम cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को n बार गुना करते हैं तो कितना आएगा? जैसे दोस्तों, ये अगर हमारा 3 बार आया है तो हम अगर इसको n तक गुना करें, देखिए लिख सकते हैं इसी तरह अगेन
अगेन cos थीटा 1 प्लस I sin थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस I sin थीटा 2 इंटू cos थीटा 3 प्लस I sin थीटा 3 डॉट डॉट इसको अगर हम n तक गुना करें cos थीटा n प्लस I sin थीटा n तब कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, जितना भी आप गुना करते जाते हैं सबका एंगल जुटते जाता है। तो अब इसी तरह हम इसका भी थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस डॉट डॉट 2 डॉट डॉट प्लस थीटा n हो जाएगा। प्लस इससे अगर i कॉमन लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस डॉट डॉट थीटा n। अब देखिए, आप पढ़े होंगे कि अगर गुना में रहता है तो अगर हम यहाँ पे थीटा के जगह जितना भी है थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 डॉट डॉट थीटा n, अगर हम सबको थीटा का बराबर कर दें, पुट थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 बराबर थीटा 3 बराबर डॉट डॉट थीटा n बराबर थीटा, अगर हम प्रूव कर देते हैं, पुट जब करते हैं तब इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा cos थीटा प्लस I sin थीटा, फिर cos थीटा प्लस I sin थीटा डॉट डॉट अंतिम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस I sin थीटा। इसका जो वैल्यू आपको आया है वो आया है cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, सबको हम बराबर कर दिए थीटा का, इसलिए लिख सकते हैं थीटा प्लस प्लस डॉट डॉट टू n तक, फिर प्लस I इंटू साइन थीटा प्लस थीटा प्लस डॉट डॉट ये n तक है, अब 2n लिख सकते हैं 2n तक। अब देखिए, आप पढ़े होंगे कि अगर बेस सेम है तो पावर जुटता है, जैसे a इंटू ए है, a के पावर 1 a के पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा 2। और अगर आप जानते हैं कि 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 अगर 4 बार है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 गुना 4, या जैसे कि यहाँ कितना n तक चल जाएगा तो हम इसको लिख देंगे दोस्तों n इंटू 1, मतलब कि आपका n हो गया। और जब गुना रहे n तक तो अगर हम इस तरह 1 1 जोड़ते जाएंगे तो एक बार हम n लिख सकते हैं, मतलब कि इसका जो हम गुना कर रहे हैं cos थीटा प्लस I sin थीटा, ये n तक गुना कर रहे हैं हम, तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों कि cos थीटा प्लस I sin थीटा होल का पावर n इज इक्वल टू, अगर थीटा ये n तक जा रहा है इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दोस्तों cos n गुना थीटा प्लस I sin n गुना थीटा। देखिए दोस्तों, अब हो गया देयरफॉर cos थीटा प्लस I sin थीटा के पावर होल के पावर n इज इक्वल टू हो गया cos n थीटा प्लस I sin n थीटा। यही आपका प्रूव करना था डी मोवर्स लॉ। इफ n बी द पॉजिटिव इंटीजर, जब आपका n था पॉजिटिव इंटीजर तो क्या होगा दोस्तों, ये लिखिए। उसके बाद आगे फिर हम निगेटिव प्रूव कर रहे हैं कि अगर n बी द निगेटिव इंटीजर रहेगा तो कैसे प्रूव होगा। देखिए दोस्तों, पॉजिटिव अभी पॉजिटिव पार्ट को प्रूव किए, अब निगेटिव को करना है। जैसे आपको लिखा रहेगा स्टेट एंड प्रूव De Moivre's theorem if n be the negative integer, n be the negative integer मतलब माइनस n है
इसको मान लेते हैं एम लेट में। तो आपका कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है ना, पहले निगेटिव लेना है माइनस है। अब इसको हम माने कितना है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर माइनस एम, या इसको पॉजिटिव एम लिख सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ प्लस एम लिखते हैं तो ये अब मेरा निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम माने हैं कि माइनस एन इक्वल टू एम। तो अगर यहाँ हम पॉजिटिव लिखते हैं तो अगर इसको हम एन यहाँ से पॉजिटिव करते हैं तो ये माइनस एम हो जाएगा। जैसे हम इतना अगर लिखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 1/, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर होल का पावर एम। अब देखिए यहाँ हम डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा cos m थीटा प्लस साइन m थीटा। अब देखिए आपको बताए थे कि नीचे अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन है और a प्लस बी के रूप में है, तो इसको हम रेशनलाइजेशन अथवा मतलब कि परिमयकरण कर सकते थे निगेटिव साइन लेके। और निगेटिव साइन जिसका जो इमेजिनरी पार्ट रहता है उसका साइन देख लेते हैं पॉजिटिव है या निगेटिव है, उसी के हिसाब से हम रेशनलाइजेशन करते हैं। ये हो गया। अब देखिए अगर ऊपर को ऊपर से गुना कर दें तो ये हो जाएगा cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा। नीचे देखिए दोस्तों ये हो गया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, मतलब इसको अगर a मानते हैं इसको b मानते हैं तो a प्लस b, और ये हो गया a माइनस b। तो आपको पता होगा a स्क्वायर मतलब cos m थीटा का होल स्क्वायर मतलब हो जाएगा cos स्क्वायर m थीटा माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर m थीटा। अब देखिए आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तब हो गया cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा। जब आई स्क्वायर का मान -1 हुआ तो -1 जो गुना माइनस तो +1 हो गया cos स्क्वायर m थीटा प्लस साइन स्क्वायर m थीटा। अब देखिए दोस्तों आप पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू 1 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा। जब इतना लिख दे तो अगर लिख लिए हो आगे मिटाते हैं। देखिए मेरा जो मान आया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल के पावर n था, n को हम m माने थे, निगेटिव m था, उसको cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल का पावर -m था। इसका मान आया हमको cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा। अब देखिए मेरा -n बराबर m था, अगर हम यहाँ जो है m थीटा m के जगह अगर -n लेते हैं, m के जगह अगर -n लेते हैं तो कितना हो जाएगा cos -n थीटा माइनस आई साइन -n थीटा। अब देखिए आप पढ़े होंगे कि cos माइनस थीटा इसको हम लिख सकते हैं m माइनस m थीटा माइनस आई साइन माइनस m n थीटा। अब देखिए ये आप पढ़े थे कि cos माइनस थीटा cos थीटा हो जाता है, जबकि cos माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन हो जाता है, तो माइनस साइन और माइनस पहले से था प्लस साइन हो गया। अब देखिए दोस्तों आप जब इसको cos थीटा प्लस आई साइन थीटा हो गया, एंड जब आप n को एक निगेटिव इंटीजर माने तो इसका वैल्यू कितना आया। देखिए दोस्तों अभी आपको अगर पॉजिटिव इंटीजर था, n पॉजिटिव इंटीजर था वो भी प्रूफ किए, नेगेटिव इंटीजर था वो भी प्रूफ किए, अगर आपका फ्रैक्शन रहेगा तो कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों फ्रैक्शन वाला प्रूफ कर रहे हैं, टाइप थर्ड में ये आ जाता है, बोलेगा इफ n be the fraction, if n be
द फ्रैक्शन, या आपको फ्रैक्शन ना बोल के वो रेशनल नंबर भी बोल सकता है। रेशनल नंबर ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो अगर पॉजिटिव निगेटिव रहेगा तो आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिए, अगर लिखा रहेगा इफ एन बी द फ्रैक्शन, जब फ्रैक्शन रहेगा मतलब लेट में मान लीजिए एन जो है वो पी बाय क्यू है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है और क्यू का मान जो है वो जीरो से बड़ा होगा। जैसे देखिए दोस्तों, एन बी द फ्रैक्शन माने आप एन बराबर पी बाय क्यू माने क्यू जो है नॉट इक्वल टू जीरो है और पी का मान जीरो से बड़ा है। अब देखिए जब ये है तो आप cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, अब देखिए इस जगह जो आप लीजिएगा, जैसे आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव या था या निगेटिव था तो प्रूव करते थे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लेके। तो यहाँ जो लीजिएगा दोस्तों, जैसे कि आपका एन बी द फ्रैक्शन मान है, फ्रैक्शन में जो रहेगा जैसे क्यू हो, आर हो, एस हो, टी हो, जो भी रहेगा उसी तरह मानना है आपको फ्रैक्शन में थीटा। जैसे 1/क्यू थीटा मान लिए, 1/क्यू थीटा हो गया। देखिए इसका तो एक पार्ट हम थीटा के रूप में ले लिए, अब बचा क्या पी। अगर इसी को जिससे हम यहाँ थीटा लिए हैं उसी से हम अगर इस पे पावर कर दें, अब देखिए यहाँ अगर डिमोवर्स लॉ आप अप्लाई करते हैं तो Q/Q थीटा प्लस आई साइन थीटा बाय Q इंटू थीटा, ये हो गया। यहाँ इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, कितना बच गया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। देखिए दोस्तों आपका ये हो गया। जब ये हो गया तो हम लिख सकते हैं जैसे इधर कितना है cos 1/q थीटा प्लस आई साइन 1/q थीटा का पावर q है बराबर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है। अब इस पे हम अगर इधर से 1/q थीटा प्लस आई साइन 1/q थीटा, इसका अगर पावर q है, इस q को अगर दूसरे साइड भेजते हैं cos थीटा प्लस आई साइन n थीटा, n नहीं है साइन थीटा है, उस पे अगर ये q जाता है, इधर ये q है 1, सिर्फ q है, अगर दूसरे साइड में जाएगा तो ये फ्रैक्शन में हो जाएगा। जैसे ये 1/q होगा। अब हम अगर इस पे हम pth पावर एज्यूम करते हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं रेजिंग pth पावर ऑन बोथ साइड। अगर दोनों साइड हम p पावर देते हैं तो कितना हो जाएगा cos 1/q थीटा प्लस आई साइन 1/q थीटा, इसका पावर हो गया आपका p, और cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है, इसका क्या पावर 1/q पहले से था, इसका पावर हम p करें। अब देखिए ये हो गया आपका cos 1/q थीटा प्लस आई साइन 1/q थीटा इज इक्वल टू, इस पे हो गया p। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। देखिए पावर पे पावर है मतलब पावर गुना हो जाएगा, p बटे q हो गया आपका। अब देखिए p बटे q है और p बटे q का जो आप मान माने हैं, कितना माने हैं, p बटे q को n माने हैं। अब देखिए इसको लिख सकते हैं, अब ऊपर में लिखते हैं जैसे देखिए इसको लिख सकते हैं cos 1/q थीटा प्लस
आई साइन 1/q थीटा होल का पावर p है। अब देखिए इसको अगर हम लिखें तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और p बटे q को आप n माने हैं, इसको n लिख सकते हैं। अब देखिए अगर यहाँ हम डिमोवर्स लॉ अप्लाई करते हैं आई साइन थीटा n थीटा, अब देखिए आई साइन थीटा इसको डिमोवर्स लॉ किए तो जितना पावर था वो एंगल में गुना हो गया। उसी तरह जैसे cos 1/q थीटा प्लस आई साइन 1/q थीटा होल का पावर p है, तब हम इस जगह लिख सकते हैं, अगर इधर भी हम डिमोवर्स लॉ अप्लाई करते हैं तो इतना होगा p बटे q पावर थीटा प्लस आई साइन p बटे q थीटा। अब देखिए दोस्तों ये कितना हो गया p बटे q, p बटे q, p बटे q को आप क्या माने हैं n माने हैं। अगर हम इस जगह जैसे कि इसको अगर नहीं लिखते हैं इतना तो कितना हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल का पावर n। अब देखिए देयरफॉर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर n, जैसे देखिए यहां से ऊपर लिखते हैं, ये हो गया आपका जैसे कि cos थीटा प्लस, अगर उसको हम पहले लिख दें cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल का पावर है p बटे q, और इसको हम अगर दूसरे इस इधर लिखें cos 1/q थीटा प्लस आई साइन 1/q थीटा होल का पावर अगर कितना है p है। अगर इसमें हम डिमोवर्स लॉ अप्लाई करते हैं और p बटे q का मान कितना है n cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n इज इक्वल टू cos 1/q थीटा कितना होगा दोस्तों। अब इसमें हम अगर डिमोवर्स लॉ अप्लाई कर दें तो p बटे q थीटा प्लस आई साइन p बटे q थीटा। अब देखिए दोस्तों p बटे q थीटा को आप n माने हैं तो हम लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। प्रूव करना था cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर n इज इक्वल टू cos थीटा cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा n विद द फ्रैक्शन। देखिए दोस्तों ये आपका प्रूफ हो गया। पहले हम प्रूफ किए अगर n इंटीजर हो, n पॉजिटिव इंटीजर हो, तब आप रिजल्ट देख लिए थे। फिर हम प्रूफ किए n अगर निगेटिव इंटीजर हो उसका भी रिजल्ट देख लिए। अगर हमेरा n भी द फ्रैक्शन है तो भी उसका रिजल्ट देख लिए। अगर दोस्तों अगर पार्टिकुलर बोल दिया जाए कि आप n भी द पॉजिटिव इंटीजर है तब डिमोवर्स थ्योरम आप सिद्ध कीजिए, तब आपको पॉजिटिव वाला प्रूफ कर देना है। अगर बोल दे कि निगेटिव वाला प्रूफ करना है तो निगेटिव वाला प्रूफ कीजिएगा। अगर आपको फ्रैक्शन बोल दिया जाए तो फ्रैक्शन वाला प्रूफ कीजिएगा। अगर कुछ नहीं बोले सिर्फ बोल देगा स्टेट एंड प्रूव डिमोवर्स थ्योरम तो आप तीनों प्रूफ कीजिएगा दोस्तों। और हो सकता है इस ये जो थ्योरम प्रूफ के कभी कभी ये थ्योरम दे भी सकता है, नहीं तो इस थ्योरम के आधार पे आपको सवाल दिया जाएगा जो आप इसको लिखिए। फिर सवाल भी बता रहे हैं, कुछ आज बताते हैं फिर अगले वीडियो में बताएंगे। जैसे कि आप इसको लिख लीजिए पहले। देखिए अब सवाल लेते हैं। जैसे कि आपको सिर्फ बोल दिया जाए आप प्रूफ किए क्या cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल का पावर n है, तो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा आप प्रूफ किए हैं। अगर इसमें बोल दिया जाए कि सिर्फ cos n थीटा का मान निकालिए, sin n थीटा का मान निकालिए, या सिर्फ sin थीटा का मान निकालिए, तब कैसे निकालिएगा। जैसे देख लीजिए अगर बोल दे फाइंड या एक्सपेंड cos n थीटा, तब क्या कीजिएगा, तब सॉल्यूशन या आंसर जो भी लिखते हैं लिखिएगा वी नो आप जानते हैं कि हम जानते हैं कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा
का होल का पावर ये होता है cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। ये हो गया। अब देखिए इसको इधर लिख दीजिए, cos n थीटा प्लस i sin n थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए इसको अगर इस साइड हम लिखते हैं cos थीटा प्लस i sin थीटा के पावर n। अभी देखिए ये प्रूफ करने से पहले आपको बताएं कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। अगर a प्लस एक्स रहे उसका होल पावर n रहे, अगर उसको हमको एक्सपेंड करना है तो बाइनोमियल थ्योरम से हम करते हैं। अगर हम यूज यहाँ बाइनोमियल थ्योरम का करते हैं, यूज फॉर बाइनोमियल थ्योरम, जब थ्योरम बाइनोमियल थ्योरम करते हैं तो बाइनोमियल थ्योरम कहता है NC0 cos n थीटा इंटू आई साइन थीटा का पावर 0 पहले, फिर दूसरा होता है NC1 इंटू कॉस n माइनस 1 थीटा इंटू आई साइन थीटा का पावर 1। अगर हम दूसरा लिखें NC2 इंटू कॉस n माइनस 2 थीटा इंटू आई साइन थीटा का पावर 2, फिर NC3 cos n माइनस 3 थीटा इंटू आई साइन थीटा का होल क्यूब, डॉट डॉट ये अनंत तक n तक चलते रहेगा। अब देखिए जैसे कि NC0 है, NC0 हो गया cos n थीटा, 0 गए तो इसका पावर मान 1 हो गया, प्लस NC1 cos n माइनस 1 थीटा, आई है तो आई को बाहर कर लेते हैं, आई NC1, इसको ऐसे लिखिए NC1 आई cos n माइनस 1 थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे आपका आई स्क्वायर आ जाता है, तो आई स्क्वायर का मान -1 जानते हैं आप, तो लिख सकते हैं माइनस NC2 cos n माइनस 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, प्लस अब देखिए NC3 है, NC3 आई क्यू का मान आप जानते हैं कि आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो हम आई क्यू को अगर आई स्क्वायर इंटू आई लिखें तो आई क्यू हो गया मेरा, आई क्यू का मान -1, आई स्क्वायर का मान -1 होता है, -1 इंटू आई लिखेंगे तो माइनस आई हो जाएगा, तो मतलब कि मेरा ये जो चिन्ह था ये माइनस हो जाएगा, ये हो गया आई और इस जगह हो गया cos n माइनस 3 थीटा इंटू साइन क्यू थीटा। अब देखिए इधर आपका है, अगर हम इस जगह रियल पार्ट को एक जगह और इमेजिनरी पार्ट को एक जगह लिखें, NC0 इंटू कॉस के पावर n थीटा माइनस NC2 cos n माइनस 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर हम तीसरा लेते तो पहला में आई नहीं था, दूसरा आई स्क्वायर हुआ, तीसरा में आई क्यू हुआ, और चौथा जो है I4 हो जाएगा, I4 का मतलब 1, तो आपका 1 हो जाएगा मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, अगला टर्म आपका पॉजिटिव होगा, ये अप टू n तक चलेगा। ये हो गया आपका रियल पार्ट। फिर अगर हम इमेजिनरी पार्ट से, जैसे ये हुआ मेरा इमेजिनरी पार्ट आई वाला पार्ट, अगर इससे हम आई कॉमन लें तो कितना होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों NC1 इंटू cos n माइनस 1 थीटा इंटू साइन थीटा, फिर दूसरा है NC3 I cos n माइनस 3 थीटा, ये हो गया इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये आपका कितना था, आई क्यू था तो माइनस हो गया, I4 आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, I4 जो है वो आपका रियल पार्ट हो जाएगा, I5 जब जाइएगा तो उसका मान आई होगा,
जो अगला आपका पॉजिटिव होगा डॉट डॉट टू एन तक, ये आपका हो गया इमेजिनरी पार्ट, ये हो गया आपका रियल पार्ट। अब देखिए अगर हम इधर मेरा है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, इतना है। अब लिखिए इसको, देखिए दोस्तों, cos पूछे, साइन पूछे, अब कुछ भी पूछे, टेन पूछे, कॉस पूछे, साइन पूछे, तो आपको जहां यहां से लेके यहां तक बनाना ही था जितना हम बनाए। उसके बाद आगे इस जगह जो कीजिएगा, जैसे अगर आपको कॉस पूछे तो आप लिखिएगा इक्वेटिंग, इक्वेटिंग रियल पार्ट ऑन बोथ साइड, या सिर्फ लिख दीजिएगा इक्वेटिंग रियल पार्ट। जब रियल पार्ट को आप इक्वेट कीजिएगा, जैसे इसको इसके बराबर कीजिएगा, तो कितना हो जाएगा cos n थीटा इज इक्वल टू एन सी जीरो कॉस के पावर n थीटा माइनस एन सी टू कॉस के पावर n माइनस टू थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये डॉट डॉट चलते रहेगा। यही हुआ आपका cos n थीटा का मान। अगर इसमें पूछ दे कि साइन थीटा का मान बताइए, तो आपको जैसे यहाँ लिखा है इक्वेटिंग रियल पार्ट, तो आप लिखिएगा इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट। जब आप इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कीजिएगा, तो आई से तो आई खत्म हो जाएगा, बचेगा आपका कितना साइन एन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया एन सी वन कॉस एन माइनस वन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस एन सी थ्री कॉस एन माइनस थ्री थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस डॉट डॉट, ये एन तक चल जाएगा। मान लीजिए ये वन हो गया आपका, ये आपका टू हो गया, वन और टू हो गया। अगर आपको जैसे इसको लिख लिए होंगे, जैसे ये वन हुआ ये टू हुआ, अगर आपको पूछ दिया जाए कि फाइंड टेन एन थीटा, तो आप जानते हैं दोस्तों, अगर टेन एन थीटा पूछेगा तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एन थीटा बटे कॉस एन थीटा, और आपको साइन एन थीटा का मान और कॉस एन थीटा का मान निकाल लीजिएगा। जैसे कि अगर सिर्फ रहेगा कि फाइंड फाइंड एन टेन एन थीटा, तो आप जैसे हम शुरू से बनाए आप यहाँ तक बनाइएगा, इसको वन मानिए, इसको टू मानिए, सेकेंड बाय फर्स्ट कीजिए। जैसे सेकेंड बाय फर्स्ट कीजिए या तो आप टेन थीटा और साइन एन थीटा बाय कॉस एन थीटा लिखिए, और साइन थीटा का मान साइन थीटा की जगह रखिए, कॉस थीटा का मान कॉस थीटा की जगह रख दीजिए। जब इसका मान रखते हैं तो कितना हो जाता है एन सी वन कॉस एन माइनस वन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस एन सी थ्री इंटू कॉस एन माइनस थ्री थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस डॉट डॉट बटे अब कितना है एन सी जीरो कॉस एन थीटा माइनस एन सी टू कॉस एन माइनस टू थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डॉट डॉट प्लस में। अब देखिए दोस्तों, अब आपको पूछा है टेन, आप निकाल दिए वैल्यू, इतना भी आपका सही है बस। लेकिन अब देखिए पूछा है टेन में, आप जवाब दे रहे हैं कॉस में, ये खुद आपको बढ़िया नहीं लगेगा। इसके लिए इसको टेन बना दीजिए। टेन बनाने के लिए जैसे यहाँ साइन है ऊपर में, इसमें कॉस से भाग दे देंगे तो टेन हो जाएगा, और कॉस से कितना पावर से भाग दें कि ये सब टेन में बदलेगा। तो मैक्सिमम एन का पावर देखिए, मैक्सिमम आपका कॉस के पावर एन थीटा है। अगर हम डिवाइड कॉस एन थीटा, अगर कॉस के पावर एन थीटा से डिवाइड कर दें, ऊपर ऑन बोथ, ऊपर नीचे मतलब एन या है जो भी बोलिए आप, उसमें अगर डिवाइड हम कर देते हैं
तब देखिए कितना होता है, जैसे टेन एन थीटा पूछेगा तो इतना लिखेगा, इसको इतना लिखेगा। जब इसमें डिवाइड कीजिएगा तो देखिए जैसे हम पहला पार्ट में डिवाइड देते हैं, cos n माइनस वन थीटा इंटू साइन थीटा है, इसमें हम डिवाइड, तो अगर ये n पावर है तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस n पावर हो जाएगा। अब देखिए माइनस n पावर हो गया, इसको लिख सकते हैं माइनस n हो गया, ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, मतलब cos के पावर कितना बच गया, माइनस वन। माइनस वन का मतलब हो गया cos के पावर वन बाय cos थीटा, वन बाय cos थीटा हो गया, ऊपर में कितना है साइन थीटा, ये हो गया कितना टेन थीटा। मतलब कि ये मेरा ये कितना फर्स्ट पार्ट टेन थीटा हो गया। अब देखिए फर्स्ट अगर साइन का पावर वन था तो टेन का पावर वन हुआ, अगर साइन का पावर टू रहेगा तो टेन का पावर टू हो जाएगा, साइन का पावर थ्री रहेगा तो थ्री हो जाएगा। अब इसी तरह दोस्तों ये रब किए थे, अब देखिए इस जगह हम लिख सकते हैं कि को एन सी वन इंटू, इसमें अगर हम कॉस एन थीटा से डिवाइड कर दें तो ये आपका कितना बच गया टेन थीटा माइनस एन सी थ्री, इसमें अगर डिवाइड दीजिएगा तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, दूसरा प्लस डॉट डॉट चलते रहेगा। नीचे में देखिए अगर आप यहाँ दीजिएगा इस टर्म में भाग तो एन थीटा से एन थीटा खत्म हो जाएगा, तो आपका बचेगा एन सी जीरो माइनस एन सी टू इंटू साइन टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप एन थीटा दीजिएगा तो एन वाला खत्म हो जाएगा, बचेगा cos का पावर माइनस टू, cos का पावर माइनस टू मतलब वन बाय cos का पावर टू, वन बाय cos का पावर टू मतलब साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। जैसे देखिए अगर cos पूछेगा तो आपको बनाना है, जितना बना है प्रोसेस उतना ही, लेकिन जिस जगह आप इक्वेटिंग किए उस जगह सिर्फ इक्वेट कीजिएगा रियल पार्ट को। अगर साइन पूछेगा तो सिर्फ इक्वेट कीजिएगा इमेजिनरी पार्ट को। अगर टेन पूछेगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को जब इक्वेट कीजिएगा तो वहां से आपको साइन और कॉस का मान निकलेगा, तो साइन कॉस का मान निकाल के दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो वही आपका टेन का मान निकल जाता है। दोस्तों आज जो हम बताएं इस आधार पे कल जैसे यहाँ एन थीटा है, एन आप लिए हैं तो कल हो सकता है एन के जगह वन टू थ्री फोर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मान रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, यही सवाल अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आपको जितना बताएं, अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।